नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? जितवाओगे 100%? देखिए, देश में अगर आप देश की आबादी देखें तो तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन नालंदा क्या 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉरपोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी, अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। आप अगर आजादी से पहले आते, बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं थे। कोई अधिकार नहीं थे। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी लड़ी। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। ये अंबेडकर जी का संविधान है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। सही बोला, गलत बोला? आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाएं या कुछ ना बोलें।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है। पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी से बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अदानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अदानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। जीएसटी क्या है मैं आपको बताता हूं। जीएसटी आपके जेब में से टैक्स लेने का तरीका है और ऐसे लिया जाता है जो आपको पता भी नहीं लगे। आप पेट्रोल खरीदो, शर्ट खरीदो, पैंट खरीदो, जूता खरीदो, सेलफोन खरीदो, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। आपके जेब में से सीधा पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी ही जीएसटी अंबानी उसी शर्ट के लिए देगा। वो है अरबपति। किसान के पास 10-15 हजार रुपए बैंक अकाउंट में, मगर जीएसटी एक जैसी। किसान का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता बिहार में। अदानी अंबानी का जितना कर्जा माफ कराना है करा दो। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बिहार के युवाओं से रोजगार छीना है। जानबूझ के बिहार के जो छोटे छोटे बिजनेस थे उनको खत्म किया गया है। क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी चाइना का माल बिहार में बेच पाए। आप देखो, ये फोन है, किसी भी फोन के पीछे देखो,
मेड इन चाइना लिखा होगा। अपनी शर्ट के पीछे देखो, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना। जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना। जब आप चाइना का जूता खरीदते हो, चाइना का सेलफोन खरीदते हो, फायदा चाइना के युवा को होता है, चाइना की कंपनी को होता है, और जो हिंदुस्तान में बिकवाता है उसको होता है। यह सेलफोन हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अंबानी। अंबानी। तो फायदा किसको हो रहा है? अंबानी को, अदानी को, चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को, नरेंद्र मोदी को। लाखों करोड़ रुपए जो अदानी बनाता है वो बीजेपी को दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, टीवी देखिए, उनको कोई पैसे की कमी नहीं है। मैंने भी शुरुआत में कहा मीडिया के हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं है, ये उनके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। जितना टीवी पे दिखाना है दिखा दो नरेंद्र मोदी का चेहरा, 24 घंटे चलाओ। मगर बिहार की जनता होशियार है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यह फोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा है, इस पे मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार इस सेलफोन पे लिखा हो, चाहते हैं कि मेड इन बिहार आपके शर्ट पर, पैंट पर, जूते पर, कैमरा पर लिखा हो। आप भूलो मत कि एक ऐसा समय था जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। तो आपको शिक्षा की जरूरत है। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, यहां भी दोहराऊंगा, महागठबंधन शिक्षा पे फोकस करेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बार फिर यहां पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेगी। और मैं आपको एक वायदा कर रहा हूं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आई, उस दिन एक बार फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में होगी। और चाइना से लोग, जापान से लोग, कोरिया से लोग लाइन लगाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें बिहार में जाके पढ़ना है। आजकल क्या हो रहा है, ये युवा आए हुए हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, महीनों के लिए आप लगे रहते हो। वोटर अधिकार यात्रा में मुझे बताया, हजारों युवाओं ने बताया, घंटों काम करते हो, महीनों काम करते हो, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात भैया। देखो, मैं यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं नरेंद्र मोदी जैसे, मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। तो पेपर लीक होता है, जिनकी जानकारी होती है, जान पहचान होती है, जिनके पास पैसा है, उनको सरकारी जॉब मिलती है। और जो पढ़ाई करता है, जो ईमानदार है, उसे कहा जाता है भैया आपका पेपर लीक हो जाए, अगले साल करो, जाओ। धरना चल रही थी, महीनों के लिए वहां पे बैठे हुए थे पटना में, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं जाके मिला, कोई मदद नहीं की उनकी। पेपर लीक हुई, चोरी हुई, उनका भविष्य उनसे चोरी किया गया, मगर एक शब्द चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोला। बिहार का स्वास्थ्य का सिस्टम समझना चाहिए, एम्स चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सामने मेट्रो स्टेशन है, रात को वहां जाइए, नीचे देखिए क्या हो रहा है। 3-4 हजार लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने मेट्रो स्टेशन में सोते हैं।
कहां के हैं? बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जीने के लिए अस्पताल में नहीं जाते हैं लोग, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के अस्पताल में चले जाओ, मार देंगे आपको। तो रोजगार नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं दी, तो दिया क्या? कुछ नहीं दिया, भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और यह मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। यहां पे चंद्रवंशी जी भी हैं, इनको भी आप भारी बहुमत से जिताइए। दोनों प्रत्याशियों को जिताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।